टॉपिक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एक बेटे सेल के अंदर जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स यानी कि नेटवर्क ऑफ चैनल्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल होता है नालियाँ, ठीक है, नालियों का एक गुच्छा जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसके इर्द गिर्द क्या है, मेम्ब्रेन गिरी हुई है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं कुछ इस टाइप से। अब ये देखें ऐसे मजीद चलती जाती हैं। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क होता है काफ़ी सारा उसका गुच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड जिसके गिर्द क्या हो, मेम्ब्रेन मौजूद हो, मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हो। दिस इज नाउन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद बेटे इसकी टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले मौजूद है पॉइंट नंबर 1 जो इनमें दोनों में डिफ्रेंशिएट है, नंबरस राइबोसोम आर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी दो टाइप्स है जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ और दूसरा स्मूथ। रफ वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई खुदरी चीज़ मौजूद हो, ठीक है। अब ये व्हाइट बोर्ड की बात करूँ, इसके ऊपर कोई चीज़ मौजूद नहीं, हाथ स्लिप हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ईंटें वगैरह या कोई चीज़ बुरबरी सी होती, हाथ स्लिप ना होता, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता, वो होता है हमारे पास रफ। अगर हाथ स्लिप हो रहा है तो ये हमारे पास सरफेस कौन सी है, स्मूथ है। अब बेटा ये वाली जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस जगह पे हमारे पास राइबोसोम मौजूद हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जिस जगह पे हमारे पास क्या मौजूद हो, राइबोसोम मौजूद हो, उस सरफेस का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्योंकि सरफेस उसकी रफ है। अगर बेटा यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम मौजूद नहीं है, वो सरफेस रफ नहीं, वो सरफेस कौन सी होगी, स्मूथ, तो उसके पास SER लैक ऑफ राइबोसोम, उसके पास राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा है इन दोनों का फंक्शन, पॉइंट नंबर 2 है इन दोनों का फंक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो है प्रोटीन की तैयारी। RER सर्व एज फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को बनाता है। सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाता है वो कौन है, हमारे पास राइबोसोम, और राइबोसोम कहाँ पे अटैच है, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, इसके बेटे काफ़ी सारे फंक्शन हैं, 4 लिखे हुए हैं इधर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म होती है यानी कि उसके जो रिएक्शन होते हैं, लिपिड को बनाने में तोड़ने के जो रिएक्शन होते हैं, वो सारे के सारे परफॉर्म किसमें अंदर होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, एक सेल से यहाँ तक अगर कोई चीज़ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी कौन करेगा, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसका ट्रांसपोर्ट का काम है। तीसरा काम क्या है, इट डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल इंटर इन द सेल। अगर बेटे कोई जहरीला केमिकल या टॉक्सिक केमिकल सेल के अंदर इंटर होता है तो उसको बेटे किल करने वाला, या उसको कह रहे हैं कि उसको डिटॉक्सिफाई करने वाला, उसके जहर को ख़त्म करने वाला जो काम है वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसका जहर को ख़त्म कर देता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हमारे जो मसल्स होते हैं इसकी जो कंट्रैक्शन यानी कि सकड़ाव में जो काम करते हैं वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक